खलाईवार रजनीकांत सर की कूली और साथ साथ भाई साहब मिस्टर परफेक्शनिस्ट का एक 8 से 10 मिनट का कैमियो इस फिल्म की हाइप हिंदी बेल्ट में डे बाय डे बढ़ाता हुआ जा रहा है। देखो, कुछ चीजों पर बात करेंगे। यहां पर मैं कुछ कहूंगा कि कमी भी है कूली के मेकर्स की और बहुत अच्छी चीजें भी हैं, कमी ज्यादा है। आज जो कूली का इतना बोलबाला हिंदी बेल्ट के अंदर हो रहा है, जबकि इसके सामने कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, वॉर 2 है, इवेंट फिल्म है, 400 करोड़ जिसका बजट है, फ्रेंचाइजी वैल्यू जिसके साथ जुड़ी है, ग्रीक गॉड है उसके अंदर, उसके साथ भाई साहब जूनियर एनटीआर है, एक बड़े स्केल के ऊपर बनाई गई है, स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। उसके बावजूद भी आज कूली जो तमिल इंडस्ट्री से फिल्म आती है, जिस इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी बेल्ट के अंदर ना चलती हैं, ना ही वो हिंदी बेल्ट के लिए सीरियस होते हैं, ना ही वो अपनी फिल्मों को हिंदी बेल्ट में बेचते हैं, उस सब चीजों के बावजूद आज हिंदी बेल्ट के अंदर अपना बस बनाकर रखी है, तो कुछ तो रीजन होगा। रीजन है रजनीकांत सर खुद, और दूसरे इसके डायरेक्टर। मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है कि आप कूली को देखने के लिए क्यों एक्साइटेड है। कोई कहता है रजनीकांत सर का मैं डाई हार्ट फैन हूं, वो जो लेकर आते हैं मैं देखता हूं। कोई कहता है वन एंड ओनली रीजन डॉक्टर लोकेश कनकराज, यानी कि लोकी भैया। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं भी लोकी सर के लिए एक्साइटेड हूं भाई। मैं उसके सिनेमा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। उसका जो कहानी कहने का तरीका है ना, बहुत अलग होता है। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं, पहले अच्छी चीज बताता हूं, फिर बताऊंगा बुरी चीज जो आज कूली हिंदी में कर रही है, इससे बहुत अच्छा कर सकती थी। देखो, पहले आपको बता दूं, तमिल लैंग्वेज से एज पर सेकंड 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग सिर्फ एक स्टेट यानी कि तमिल लैंग्वेज से ये उठा चुका है। और शोज पता है कितने हैं? 6268। हम शोज रोते हैं शोज कम है, शोज कम है। कहां है कम भाई? 6000 शोज के अंदर कोई 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर रहा है ना, तो सोचो पूरा का पूरा सिटी, पूरा का पूरा शहर हाउसफुल है। हाउसफुल, कहीं कोई टिकट नहीं है। कुछ एक शोज हैं जहां पर टिकट बची हुई है, वहां पर वॉकिंग ऑडियंस या कल का पूरा दिन है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। भाई ऐसी मारामारी हो रही है, ऐसी मारामारी हो रही है ना, ये दीवानगी है, ये जुनूनियत है अपने स्टार के लिए, फैंस की। तभी तो स्टार 74 ईयर्स की एज में भी रिटायर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके फैंस चाहते ही नहीं है वो रिटायर हो। वो उनको मानते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप आओ और आपके आने को हम जाया नहीं जाने देंगे। हम थिएटर में पैसे खर्च करके टिकट बुक करेंगे। भले 3 से 4 दिन मोटा कमाती है, पर वो 3-4 दिन जो उस एक्टर को एक फील होता है ना, वो स्काई हाई होता है, वो बिल्कुल ही जबरदस्त होता है। अगर बात करूं भाई साहब मैं किस चीज की, टोटल हिंदी के अंदर शोज हैं 1285। सिलसिला चालू हुआ था 401 शोज से, आज 1200 शोज पहुंच गए हैं, मतलब 3 टाइम्स मोर हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? एग्जीबिटर देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं कि पब्लिक डिमांड कर रही है। भले ही 53 लाख की एडवांस बुकिंग इसकी सिर्फ हिंदी के अंदर हुई है। टोटल की अगर बात करूं तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सरप्राइज मत हो जाना कि तमिल इंडस्ट्री की हिंदी बेल्ट के अंदर सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। हो सकता है अगर ये बढ़िया निकल गई, जो कि उम्मीद है, और हिंदी बेल्ट में पब्लिक को फिल्म पसंद आ गई, तो हिंदी बेल्ट ना दीवानी है, दीवानी। इसको हिंदी बेल्ट के अंदर 100 करोड़ करवा जाएगी। और अगर इसने 100 करोड़ कर लिए हिंदी बेल्ट के अंदर, तो जैसे और फिल्मों के रास्ते खुल चुके हैं और इंडस्ट्रियों के, यहां तमिल इंडस्ट्री के रास्ते भी लोकेश कनकराज खोलेंगे। ये वो बंदे हो सकते हैं जो हिंदी बेल्ट के लिए एक अलग कुछ चीज लेकर आएंगे और तमिल इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं, तमिल वालों ने एक मुंबई में इवेंट रखा था, जहां तक मेरी नॉलेज में है वो कैंसिल हो गया है। अगर ये हिंदी बेल्ट को थोड़ा सीरियसली लेना तमिल इंडस्ट्री, और हिंदी बेल्ट में हर अपनी फिल्म रिलीज करे, ढंग से करे ना, तो सच बता रहा हूं, जैसे कन्नड़ा इंडस्ट्री के आज यश का बोलबाला हो चुका है, तेलुगु में तो भाई साहब है ही है, तमिल इंडस्ट्री भी अच्छी फिल्में बनाती है। चियान विक्रम जैसे एक्टरों की फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं होती हैं, थलापति विजय की फिल्में हिंदी में रिलीज नहीं होती हैं। ये पहली बार है जो कूली को हिंदी में थोड़ा बहुत रिलीज मिल रहा है। आज एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी में क्यों नहीं देते हैं स्क्रीन? क्योंकि तुम ही एक्साइटेड नहीं होते हो अपनी फिल्म को हिंदी में बेचने के लिए, और ऊपर से पेन मरुधर लेकर आ गए। मैंने बोला था पेन मरुधर वायरफ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वायरफ का मुकाबला अगर हिंदी बेल्ट के अंदर कोई कर सकता है तो नंबर 1 ए ठंडानी, अनिल ठडानी, और दूसरे हैं जी स्टूडियो, जो आपको ठीक ठाक स्क्रीन दिलवा सकते थे। यहां पर हिंदी बेल्ट में अगर तमिल फिल्मों को कम स्क्रीन मिलती है ना, तो उसका मेन रीजन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रांग नहीं होता। पर मानना पड़ेगा, हिंदी बेल्ट में इतना कम होते हुए फिर भी ठीक ठाक बस बना के रखा हुआ है। वॉर 2 अगर ढीली निकली, उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा, तो ये आपको सरप्राइज करेगी। हिंदी बेल्ट के अंदर अच्छा खासा कलेक्शन निकाल कर लेकर आ सकती है। आप बताओ कितने एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। देखता हूं कौन सा शो मिलता है, जाकर भाई साहब धावा बोल देंगे, लोकी करना करके पेल देंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।